लोगों के घरों को तोड़ना, गरीबों को जबरदस्ती भगाना, स्ट्रीट डॉग्स को बेरहमी से सड़कों से हटाना, गंदगी को ग्रीन शीट से कवर कर देना। लोग घर से निकल नहीं सकते, दुकानदार अपनी दुकान खोल नहीं सकते, सारे स्कूल्स बंद, सारे ऑफिस बंद। ये सब किसी और चीज़ के लिए नहीं बल्कि G20 समिट के लिए किया गया था। हाल ही में हुए G20 समिट जिसमें दुनिया के 20 कंट्रीज़ के लीडर्स भारत आए थे, जो कि बहुत गर्व की बात है। आपको न्यूज़ चैनल्स में, यूट्यूब में, हर जगह दिल्ली में हो रहे G20 समिट के बारे में लाइव अपडेट और कितना सक्सेसफुल रहा उसके बारे में देखने और सुनने मिला होगा। लेकिन इससे हुए नुकसान का क्या? G20 समिट की ऐसी साइड जो हम सबको दिखाया नहीं गया। आखिर इन पर्दों के पीछे का राज क्या था? G20 इतना सक्सेसफुल हुआ, बट एट व्हाट कॉस्ट? नवंबर 2022 से दिसंबर 2023 तक भारत G20 होस्ट कर रहा है। लेकिन ये G20 है क्या? G20 इज़ अ ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज़। दुनिया के सबसे डेवलप 20 कंट्रीज़ का समूह है जो दुनिया के 65% पॉपुलेशन, 85% GDP और 75% ट्रेड इन्हीं देशों में होता है। हर एक देश का अपना रूल्स और कल्चर है, अपनी प्रॉब्लम्स है। तो ये एक साथ आए क्यों और क्या ज़रूरत पड़ी? तो देखो, G20 से पहले G7 था जिसमें दुनिया के सबसे डेवलप 7 देश थे और इसकी शुरुआत 1997 में हुआ जब थाईलैंड में फाइनेंशियल क्राइसिस आया। थाईलैंड की गवर्नमेंट ने फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए डॉलर्स के मुकाबले अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दी। तो जैसे $1 का वैल्यू 20 थाई रुपीस था, उसे बढ़ाकर 30 कर दिया। ऐसे करने से डॉलर्स की वैल्यू बढ़ गई और थाईलैंड में फॉरेन इन्वेस्टर आएंगे। लेकिन ठीक इसका उल्टा हुआ। वहाँ फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया, दंगे होने लगे और इसके असर पूरे साउथ देशों में फैल गया। ऐसे क्राइसिस को टैकल करने के लिए G7 बना। लेकिन ये 7 कंट्रीज सिर्फ अपने फ़ायदे के बारे में सोचते थे, बट इन देशों ने रियलाइज़ करा कि दुनिया में स्टेबिलिटी लाने के लिए और फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से किसी भी देश को बचाने के लिए उन्हें बाकी कंट्रीज़ को भी साथ लाना होगा। 1999 में G20 बना, दुनिया का 20 सबसे डेवलप और इमर्जिंग देशों का ग्रुप। लेकिन ये ग्रुप भी बस बना था, कोई खास काम नहीं होता था। बट जब 2008 में स्टॉक मार्केट क्रैश हुआ और पूरे दुनिया में रिसेशन आया, तब G20 के मेंबर्स ने इसे सीरियसली लेना शुरू कर दिया और 2008 में USA के वॉशिंगटन में हुई पहली G20 मीटिंग। बट इन मीटिंग्स में होता क्या है? बेसिकली G20 ग्रुप दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए बनाया गया था। सिर्फ फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ही नहीं बल्कि और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसके ऊपर डिस्कस करना ज़रूरी है। तो G20 की मीटिंग 2 मेन पार्ट्स में होने लगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम और ग्लोबल प्रॉब्लम। फाइनेंशियल इश्यूज में G20 देशों के फाइनेंशियल मिनिस्टर्स और इंस्टीट्यूशन इन टॉपिक में जैसे ग्लोबल इकोनॉमिकल ग्रोथ, टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज, फाइनेंशियल रेगुलेटरी रिफॉर्म, फाइनेंशियल इंक्लूजन, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज, ग्रीन फाइनेंस और ग्लोबल इश्यूज में फॉरेन पॉलिसी डिस्कस करते जैसे एम्प्लॉयमेंट, क्लाइमेट चेंज, एग्रीकल्चर एंड फूड सिक्योरिटी, एंटी करप्शन मेजर्स, हेल्थ केयर। G20 की सारी कंट्रीज 112 टॉपिक पर डिस्कस करते हैं। पिछले साल G20 की मीटिंग इंडोनेशिया में हुआ, अगले साल ब्राज़ील में होगा। लेकिन जब इस साल G20 की मीटिंग इंडिया में हुआ तो कई लोगों का बोलना है इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस, इस साल नहीं तो अगले साल इंडिया में G20 की समिट होनी है। बड़ी बात है। भले ही हर साल अलग अलग देशों में मीटिंग होता है, पर इस साल भारत को मौका मिला है G20 के थ्रू पूरे दुनिया को दिखाने में कि भारत है क्या। भारत ने कुछ नेबरिंग कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश, इजिप्ट, मॉरिशियस, नाइजीरिया, नीदरलैंड, स्पेन, सिंगापुर और ओमान को एज अ गेस्ट इन्वाइट करा। इनफैक्ट इंडिया ने अफ्रीका को परमानेंटली G20 का मेंबर बना लिया। तो अगले साल G20 नहीं G21 की समिट होगी। ऐसा करके भारत ने अपने रिलेशन बाकी कंट्री से और स्ट्रॉन्ग कर लिया। जो देश 75 साल पहले ब्रिटिश का गुलाम था, वो आज एज अ वर्ल्ड लीडर बन के दुनिया को गाइड कर रहा है। जिस कंट्री के लोग को सिर्फ गरीब मानते थे, जहाँ की सिर्फ गरीबी दुनिया के सामने दिखाया गया, वो कंट्री आज G20 की मीटिंग के ज़रिए पूरे दुनिया को दिखा रही है कि हम भी किसी से कम नहीं हैं। G20 के समिट के लिए पूरे दिल्ली को दुल्हन जैसा सजाया गया था, दिल्ली को दुबई बना दिया गया था। बट जितनी अच्छी दिल्ली बाहर से लग रही थी, अंदर से वो उतनी ही काली थी। सिर्फ 2 दिन के G20 समिट के लिए सरकार ने 4100 करोड़ खर्च कर दिए, जबकि इसका बजट सिर्फ 900 करोड़ का था। तो बाकी का पैसा कहाँ से आया? आपके और मेरे दिए हुए टैक्सेस से। सिर्फ यही नहीं, दिल्ली की सड़कों को साफ रखने के लिए
वहाँ के सड़कों को गंदगी के साथ साथ वहाँ के रह रहे लोगों को भी साफ कर दिया। दिल्ली के स्लम को हटाने के लिए सरकार ने उन्हें घर नहीं दिया, बल्कि उसे तोड़कर वहाँ से हटा दिया। और वो लोगों को कहाँ रिलोकेट करा गया था, इसकी कोई डेटा नहीं है। स्ट्रीट डॉग्स को बेरहमी से सड़कों से हटाया गया कि कहीं वो सड़क में ना आ जाए जब वहाँ से कोई प्रेसिडेंट गुजर रहा हो। स्ट्रीट डॉग्स टेरिटोरियल एनिमल्स हैं, ये अपने टेरिटरी में रहते हैं, लेकिन जो लोग इन डॉग्स को लेकर गए हैं उन्होंने इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया। तो कैसे ये सही डॉग्स को सही लोकेशन में वापस छोड़ेंगे? और जिस तरह से इन्हें पकड़ कर ले गए हैं उसमें से ना जाने कितनी डॉग्स की जान गई होगी। गवर्नमेंट ने जितना हो सके उतने स्लम्स को हटाया, झोपड़ी को तोड़ा, और लास्ट में जिन्हें नहीं हटा पाई वहाँ ये ग्रीन पर्दे लगा दिए। ये हरे पर्दे के पीछे है भारत की सच्चाई। अगर भारत के मेजॉरिटी लोग गरीब हैं तो इसमें किसकी गलती है? अगर 10 लोग एक कमरे में रहने के लिए मजबूर हैं तो इसमें किसकी गलती है? और अगर लोगों को सड़कों में सोना पड़ रहा है तो इसमें किसकी गलती है? दिल्ली 3 दिन तक पूरा बंद था, लोग घर से निकल नहीं सकते, दुकानदार दुकान खोल नहीं सकते, स्कूल बंद, ऑफिस बंद। पर उन लोगों का क्या जो रोज़ कमाकर अपना पेट भरते थे? 3 दिन तक तो सब काम बंद था। उन लोगों ने ये 3 दिन कैसे गुजारे होंगे? G20 भारत में सक्सेसफुल हुआ, बट एट व्हाट